अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं आप सबको बताने लगी हूँ कि जर्मनी में अपने मम्मा पापा को कैसे बुला सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप जर्मनी में रहते हैं तो आपका दिल करता है कि आप अपने मम्मा पापा को जर्मनी में बुलाओ, कि आप वो देखें कि आप किस जगह पे रह रहे हो, किन लोगों में रह रहे हो, आपका घर कैसा है, आप क्या खाते पीते हो यहाँ पे, यहाँ की दुनिया कैसी है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। और साथ साथ मैं कराऊंगी आपको अपने आउटसाइड और ऊपर वाली साइड का विजिट, जो हमारे पार्टीज एरिया हैं सबका विजिट करवाऊंगी और साथ साथ आपको बातें सुनाऊंगी। और यहाँ पे मैं ये भी बात बताती चलूँ, आप सोचते होंगे कि हमेशा इसी कमरे में बैठ के क्यों वीडियो बनाती रहती है। गल सुनो मेरी, घर में बहुत सारे कमरे ने, दो कमरे इस तो इलावा ने। एक तो मेरे छोटे दो बच्चे सुते ने, एक तो मेरे दो बड़े बच्चे सुते ने। किंदर जिमर में मोहम्मद अली फिजा और मामा पापा वाले कमरे में फजर और ईसा। तो रह गया यही रूम खाली, जिसको हमने एज आ कपड़ों वाला कमरा कह लें, या फिर सोफे वाला कमरा कह लें, या फिर नमाज वाला कमरा कह लें। तो इसी कमरे में बैठ के ना मैं अक्सर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि एक तो ये कॉर्नर पे है और दूसरा दूसरे कमरों में आवाज़ ज़रा कम जाती है। ये मैं बुबा शुबा टोया नहीं है, उन्हें पता है बच्चे ज़रा सुते ही नहीं, ठीक है। तो उनके उठने से पहले पहले मैं आपके साथ सारी वीडियो शेयर कर देती हूँ, ताकि आप भी क्या याद करेंगे, ठीक है, कि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रहें और वो भी घूमें फिरें, देखें कि आप कहाँ रहते हो। और जैसे कि बहुत से तरीके होते हैं, और फर्स्ट पे जैसे शॉर्ट टर्म टूर वीज़ा, लॉन्ग टर्म में बुला सकते हो या नहीं। सबसे इजी और फर्स्ट तरीका क्या होता है? तो सबसे इजी तरीका यही है कि अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो टूर वीज़ा लेके आ जाओ। तो जब आप वीज़े का अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना होता है, अपने पास फंड्स दिखाने होते हैं, कितने टाइम के लिए जा रहे हो। जैसे कि 1 मंथ फॉर एग्जांपल के लिए जा रही हो, सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स दिखाने पड़ेंगे, और फ़्लाइट टिकट्स, उसके अलावा होटल कहाँ पे रहने वाले हो। और अगर विद इन जर्मनी ट्रैवल करने वाले हो तो आप इर्द गिर्द जर्मनी में भी ट्रैवल कर सकते हो। मीन्स कि अगर आप जर्मनी के वीज़े पे आए हो विज़िट पे, तो आप स्विट्ज़रलैंड और स्पेन और फ्रांस वगैरह भी घूम सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें आपको इनविटेशन वगैरह भेजना पड़ता है, जिसमें वो फिर आप एज आ फैमिली रीयूनियन वीज़ा विजिटिंग ए फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसको इस कैटेगरी में आप आ सकते हो। तो इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग होती है। इसमें आपको फ़ंड वगैरह का इतना टेंशन नहीं रहता, आइटनरी वगैरह का भी नहीं रहता। उसका प्रोसेस क्या है, तो इस डॉक्यूमेंट को बेसिकली बोलते हैं फॉर्मल एप्लीकेशन लेटर। तो ये जो लेटर है आपको जर्मनी से मिलेगा। जर्मनी में जो आउसलैंडर ब्यूरो है, जो ऑफिस होता है, वहाँ आपको जाना है और वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और ये बहुत इजी टू डू है अगर आपकी इनफ सैलरी है तो। हाँ जी। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या? अपने लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, उसके अलावा आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका वीज़ा कार्ड चाहिए, और आपका अपार्टमेंट जो आप रेंट पे ले रखा है आपने, या फिर खुद का घर है तो उसके पेपर वगैरह चाहिए। मतलब अगर आप 2 लोगों को बुला रहे हो तो डिपेंड करता है, और वीज़ा ऑफिस ही चेक करेगा कि कितना आपकी सैलरी ऑलमोस्ट होनी चाहिए। अगर उसको लगता है कि आपकी सैलरी काफ़ी नहीं है तो वो बता देंगे। तो इस केस में अगर आपने अकाउंट में फ़ंड्स हैं, आपको शो करने पड़ेंगे। यानी मेरे पास इतने पैसे यहाँ पर पड़े हैं, तो मैं उनको 2-3 महीना जितना भी ड्यूरेशन होता है, आई थिंक 800 यूरो पर पर्सन या इससे ज़्यादा वो कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंसिव के लिए ना। और ये भी एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपका सिटी कौन सा है। एक और मेन चीज़, 12 स्क्वायर मीटर पर पर्सन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लोगों को बुला रहे हो तो आपका 60 स्क्वायर मीटर एडिशनल स्पेस चाहिए। तो लेट्स सी, अगर आपका 84 स्क्वायर मीटर खुद का घर है तो 2 लोग आप खुद हो, तो आप तकरीबन 6 लोगों तक को बुला सकते हो, और इसी में वो बच्चे को भी काउंट कर लेते हैं। तो आप आउसलैंडर ब्यूरो अपॉइंटमेंट लेके जाओगे तो वो आपको ऑन स्पॉट ही फॉर्मल एप्लीकेशन लेटर प्रिंट करके दे देंगे।
मतलब बेसिकली आपको लेटर मिल जाएगा। अगर आप 18 साल की उम्र से ऊपर के बहन भाई या दोस्तों के लिए कर रहे हो तो आपको 2 अलग अलग लेटर बनवाने पड़ेंगे, और अगर पेरेंट्स के लिए है तो फिर एक से ही काम चल जाएगा। और इस लेटर की कीमत तकरीबन 27 यूरो से 29 यूरो तक होगी। उस लेटर को आप अपने घर भेज दो। उसके बाद आपके घर वालों को क्या करना है, फर्स्ट ऑफिस में जाकर अपॉइंटमेंट लेना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने हैं। इसमें पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, फ्लाइट टिकट चाहिए, कवर लेटर चाहिए, और यहाँ जर्मनी से आपको अपना पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। और एक सिंपल सा प्लेन पेपर इनविटेशन लेटर भी साथ भेज दोगे तो इसमें आसानी हो जाएगी। इससे ये हो जाएगा कि मैं ऐसे ऐसे इनवाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और आपने फॉर्मल एप्लीकेशन लेटर भेजा है और वो मतलब मोर देन इनफ है, और फिर उनको अपना एक कवर लेटर बनाना पड़ेगा आपके पेरेंट्स को या फिर आपके जो दोस्त हैं जिनको आप बुला रहे हो। मतलब अगर आप हस्बैंड आपकी मामा को या आपके बाबा को इनवाइट कर रही हैं तो प्रूव करना होगा कि सन इन लॉ है, और आपकी पासपोर्ट की कॉपी लगेगी जो उनको देनी होगी, मतलब पेरेंट्स को। और इसके अलावा 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट का दिखाना पड़ेगा आपके पेरेंट्स को, और टाइल्स भी दिखानी पड़ेंगी कि आपका वापसी लौटने का क्या मतलब के रीज़न है। और इस केस में आप अपने घर के पेपर्स दिखा सकते हो। इसके अलावा आप अपनी जॉब बता सकते हो। अगर आपके पास वर्किंग मतलब आप वर्किंग पे हो या स्टूडेंट हो तो आपको वहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर कोई एफडी है तो वो भी दिखा सकते हो। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है तो मैं इतने दिन की छुट्टी मतलब ले रहा हूँ, यहाँ वापस आकर बेसिकली यहाँ पर अपनी जॉब को ज्वाइन करूँगा या फिर स्टडी ज्वाइन करूँगा। एम्बेसी नहीं जाना होता, वीएफएस ऑफिस जाना होता है। ऐसा इंटरव्यू नहीं होता कोई भी, आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, बस ये होगा। तो यूजुअली 2-3 वीक्स में वीज़ा जोन से स्टैंप हो के बेसिकली आपको अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना होता है। और अगर कुरियर सर्विस लगवाई है तो बेसिकली आपके घर पे ही डिलीवर हो जाएगा। ये तो है कि 3 मंथ का मिलता है सिर्फ वीज़ा, मतलब लिमिट्स है 3 मंथ टूवर्स में ना, या फिर फैमिली यूनियन में वीज़ा में। और बट 3 मंथ के बाद जाना ही पड़ेगा। बस 3 मंथ के लिए आओ और फिर वापस चले जाओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपके वालिदैन 2-3 बार यहाँ पे जर्मनी में आ चुके हैं तो उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल सकता है। वो भी इस तरह से कि आपको यहाँ पे आउसलैंडर ब्यूरो में जो आपको इनविटेशन लेटर है वो अगर आपको 2-3 साल का मिलता है तो आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा जोन है ना वो पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार वीज़ा अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, बट उसमें भी यही बात है कि आप एक ही बार में सिर्फ 3 महीने ही रह सकते हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, फिर आपको वापस ही जाना पड़ेगा। हमने बहुत सारे मतलब कि मतलब मेरी दोस्तें, मेरी दोस्तों की दोस्तें और काफ़ी मतलब बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली है और काफ़ी एजड है वो जिनके साथ मैं बात करती हूँ, तो वो आज तक अपने माँ बाप को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बुला पाए। और ये चीज़ अभी तक जर्मनी में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ना ही यूएसए में है। मींस के इन्हीं चीज़ों की वजह से जो फैमिली वाले हैं अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना चाहते हैं तो वो किसी और कंट्री को कंसीडर करते हैं बजाय जर्मनी के और यूएसए के, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अपने वालिदैन को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बुला सकते। अभी तक तो ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। आप अगर आपके पास पाकिस्तान में या फिर कहीं और मुल्क में ये है कि आपके माँ बाप को संभालने के लिए कोई भी नहीं है तो इसके लिए भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट चाहिए, फिर भी वो इतना मतलब कि इसमें रियायत नहीं देते कि आपके माँ बाप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आके रहें, मतलब कि आपके उनके पास कोई सहारा नहीं है या उनकी टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं है पाकिस्तान में या इंडिया में या नेपाल में या बांग्लादेश में, यानी कि जहाँ पे भी आप तुर्की से हैं तो आप तुर्की में अगर नहीं है उनके कोई संभालने वाला तो इसके लिए भी ये इतना मतलब कि इजी नहीं करते, मतलब डिफ़िकल्ट है। अभी तक यहाँ पे ये सारी चीज़ें माँ बाप को इतने लंबी देर के लिए रखना नज़र में नहीं आया, देखने में नहीं आया, मतलब आपको वापस जाना ही पड़ता है। मुझे उन लोगों का नहीं पता जो हाँ जी चलिए जी, यहाँ पे जी करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड, क्योंकि मैंने आपको अपने सारे पार्टी एरिया, अपने पार्किंग एरिया, पार्टी एरिया ऊपर वाले ग्राउंड फ्लोर वाले और फिर जो एज खुले में
हैं, लकड़ी के बने हुए, वुड के बने हुए, वो मज़े मज़े के आपको गर्मियों में आप बाहर कर सकते हो। सर्दियों में आप ऊपर वाले फ्लोर पे यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इस वक्त पूरा एक किचन बना हुआ है, 2 फ्रिज हैं, 2 ओवन्स हैं, साथ में 2 मतलब के उन्होंने किटिंग प्लेटें रखी हुई हैं। वहाँ पे आप खाना बनाओ, साथ में बैठ के खाओ, सारा सजावट करो, बर्थडे पार्टी करो या फिर दूसरी पार्टी करो, आपके लिए ये यहाँ पे है। और इस कैलेंडर पे आपने मेंशन कर देना है सबसे पहले कि जिस दिन को आपने यहाँ पे बर्थडे पार्टी करनी है या क्या करना है, ताकि दूसरे फिर डिस्टर्ब ना हो। अगर किसी और ने रखी हुई है यहाँ पे पार्टी तो उस दिन फिर सेम वो भी ना मतलब ऊपर करने आ जाए, पहले से बुक करना पड़ेगा। मीन्स किसी को बताना नहीं पड़ता, बस यहाँ पे कैलेंडर पे मेंशन कर देना है कि यहाँ पे हमने 5 मई को या 3 मई को या 4 मई को हमने पार्टी करनी है, हमारा डे है। तो ये सारा हमारा ऊपर वाला फ्लोर है। इससे ऊपर भी इसी तरह का फ्लोर बना हुआ है, वो भी सेम टू सेम इसी तरह का है। तो जी चलते हैं अब मेरे घर की तरफ, क्योंकि नीचे अब जोन है ना वो मेरा घर है फर्स्ट फ्लोर पे। तो जी आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती है, बट मैं ऊपर नहीं जा रही क्योंकि ऊपर भी सेम टू सेम यही सिचुएशन है, बट वहाँ पे मतलब पार्टी रूम नहीं बना हुआ, यहाँ पे पार्टी रूम 2nd फ्लोर पे ही बना हुआ है। ओके जी, मेरा घर आ चुका है, मैं नीचे वाले फ्लोर पे आ गई हूँ। बाय बाय, टाटा।